तो ट्रेडर्स आज डेट है 28 जून 2023 और टाइम हो रहा है अभी 9:52 PM और आज थी हमारी मंथली एक्सपायरी। यस, मंथली एक्सपायरी हमारी आज थी बिकॉज कल है हॉलीडे बिकॉज ऑफ ईद, तो मंथली एक्सपायरी हमारी शिफ्ट हो गई थी और आज हमने बुक करा है समवेयर अराउंड 2600 रुपये का प्रॉफिट, एज यू कैन सी इन द थंबनेल एज वेल। तो आई वाज काइंड ऑफ बिजी टुडे because of my other work, but nevertheless a day ended in green is a good day, right? So as you can see आज मैंने 4 ट्रेड ली थी। सबसे पहले मैं पोजीशंस को रिफ़्रेश कर देता हूँ। ओके, ऑर्डर बुक को भी रिफ़्रेश कर देते हैं और एज यू कैन सी सारी ट्रेड मेरी स्कैल्प ट्रेड्स थी। ठीक है, बहुत ही कम क्वांटिटी से मैंने ट्रेड्स ली थी और आइए मैं आपको आपकी इन ट्रेड्स का लॉजिक बताता हूँ। ओके, सो शुरू में तो मैं बस ऐसे ही 1-2 मैंने माइनर ट्रेड्स ली थी। सो मेजरली मैं आपको बस अपनी इस मेजर ट्रेड के बारे में बताऊंगा। सो एज यू कैन सी इन द थंबनेल मैंने लिखा है 26 सेकंड्स में बना है 2600 रुपये। कोइंसिडेंटली 26 सेकंड्स में ही 2600 रुपीज़ बन गए ओवरऑल। सो या देयर फॉर द थंबनेल। सो एज यू कैन सी मैंने ट्रेड ली थी ये 3:01 पे 31 सेकंड पे और 3:157 पे मैं निकल भी चुका था। अब मैंने माइक्रो स्कैल्प क्यों करा था, क्या रीज़न था, क्या मेरी मेंटालिटी थी और क्यों मैंने रिस्क लिया, सो सब आपको बताऊंगा। सो लेट्स गो टू द चार्ट। ओके, सो जैसे कि मैंने थंबनेल में लिख रखा है वो कोटेशन विच बेसिकली मीन्स कि फॉर्चून फेवर्स द बोल्ड। ठीक है, किस्मत आपका तभी साथ देगी इफ़ यू टेक रिस्क और इफ़ यू बी अ लिटिल बिट बोल्ड समटाइम्स। ओके, बट बोल्ड होने का मतलब भी ये नहीं होता कि आप अंधा कहीं पे भी कुछ भी ले लो, ऑब्वियसली उसमें आपको लॉस होगा। सो समवेयर अराउंड अगर एज यू इफ़ यू कैन सी हेयर मैंने अपने कैपिटल 20,000 के आसपास से मैंने ट्रेड करा था मात्र, वो भी एक्सपायरी पे। ओके, विच मीन्स मेरे कैपिटल का आई डोंट नो, आई थिंक 1% भी नहीं है वो। सो अगर मेरा ओवरऑल भी लॉस हो जाता, ठीक है, ऑप्शन बाइंग कर रहा हूँ तो मेरा मैक्सिमम लॉस है 20,000 मेरा प्रीमियम, राइट? तो उस पर भी मतलब मेरे को कुछ इफेक्ट ना करता मेंटली, राइट? बिकॉज इट्स हार्डली 1% ऑफ माई कैपिटल, ओके, माई ट्रेडिंग कैपिटल। उसके बाद भी मैंने SL लगा के रखा था। एज यू कैन सी है 1:1.5 समथिंग मेरा रिस्क रिवॉर्ड था। अगर मैं 1,000 रुपये 1,500 रुपये गंवाने के लिए रेडी था तो उसके बदले मेरे को रिवॉर्ड भी उसी हिसाब से मिला, राइट? तो नाउ लेट्स गो टू द चार्ट एंड सी व्हाट आई डिड। सो सिंपल से स्कैल्प ट्रेड थे। आई एम गोना कीप दिस वीडियो वेरी स्मॉल। ओके, सो अगर मैं निफ्टी का चार्ट आपको दिखाता हूँ तो निफ्टी ने बहुत अच्छी रैली लगाई थी। कल भी मार्केट काफ़ी बुलिश था और आज उस बुल ट्रेंड को कंटिन्यू कर रहा था। सिमिलरली बैंक निफ्टी वाज फॉलोइंग द सेम। एज यू कैन सी अच्छा खासा मार्केट ने बुल रन दिया था। उसके बाद मार्केट थोड़ा साइडवेज हो गया था और फिर जब मेजर रैली आई थी तो उसके बाद क्या थी मेरी ट्रेड, बहुत ही सिंपल ट्रेड थी और मैं आपको बताता हूँ मैंने क्या ट्रेड ली थी। तो अगर मैं बॉटम से लेके टॉप तक भी बना के लगाता हूँ तो एज वी कैन सी है 23.6 पे मार्केट नहीं रुका, 38.2 पे मार्केट नहीं रुका, 50% पे भी रिट्रेस करा मार्केट ने, विच इज़ बेसिकली अट्रैक्शन फॉर बिग प्लेयर्स। यहाँ पे भी मार्केट नहीं रुका। तो बेसिकली इसका मतलब सिंपल ये था कि मार्केट अपना ट्रेंड चेंज करने के लिए रेडी है और 90% टाइम बेसिकली 60% को गोल्डन रेशियो बोलते हैं, बट 90% टाइम जब भी मार्केट 60% तक फॉल करता है और यहाँ से मार्केट को अगर आगे चलना होता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या करता है मार्केट छोटी सी अपसाइड का रिट्रेसमेंट या रैली दिखाता है और यहाँ पे तो मार्केट बिल्कुल ही साइडवेज हो गया था। ओके, कंसोलिडेशन फेज में चला गया था और यहाँ से फिर मार्केट गिर गया। तो बस सिंपल मेरी ट्रेड भी यहीं पे थी। बट क्या मैंने खाली एक सिंपल रीज़न पर ट्रेड ली? नहीं, राइट? तो मेरे को और क्या दिख रहा था? मेरे को यहाँ पे दिख रहा था कि देयर इज़ अ रेजिस्टेंस जोन है। ओके, और लेट मी टेल यू SMC कंसेप्ट से भी। अब आप ये देखिए, मैं सब कुछ क्लियर कर देता हूँ, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। किसी पर्सन ने, किसी रिटेलर ने, किसी ऑपरेटर ने, किसी भी FII DII ने इफ़ द ट्रेड यहाँ पे बाय करा होता, लेट्स से उन्होंने कुछ भी ट्रेड करा, उन्होंने यहाँ पे 1 लाख रुपये लगाए, उनके 1 लाख रुपये यहाँ पे 10 लाख रुपये हो गए, राइट? अब धीरे धीरे जब उनका प्रॉफिट कम हो रहा है, दैट टू ऑन एक्सपायरी, ठीक है, जब उनका 60% तक का प्रॉफिट कम हो गया, उन्होंने 1 लाख रुपये लगाए थे, यहाँ पे उन्हें 10 लाख का प्रॉफिट दिखा, बट यहाँ पे उनका प्रॉफिट 4 लाख का ही रह गया। तो बेसिकली व्हाट दे डू, दे बुक द प्रॉफिट बिकॉज एक्सपायरी डे है, कॉन्ट्रैक्ट भी आगे फॉरवर्ड नहीं कर सकते। सो इसका मतलब बेसिकली ये होता है, अगर यहाँ तक मार्केट इस तरह से फॉल करता है दैट ऑन एक्सपायरी, इसका सिंपल सा मतलब कि मार्केट ने अपना ट्रेंड चेंज कर लिया है, राइट? तो जैसे ही ये कंसोलिडेशन ब्रेक हुआ
समवेयर अराउंड मैंने यहाँ पे ट्रेड ली थी, और इसी कैंडल पे मैं निकल गया था। इसमें मैं थोड़ा प्रॉफिट एंड लॉस सब दिख रहा था मेरे को, बट नेट टू नेट आई एंडेड द डे इन ग्रीन. So yeah, that's basically it. That's basically my micro scalp for the day.